आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। चीन से तनाव के बीच आज अचानक लेह पहुंचे पीएम मोदी। नीमू पोस्ट पर आईटीबीपी सेना के जवानों और अधिकारियों से की मुलाकात। पीएम के साथ सीडीएस विपिन रावत और थल सेना प्रमुख मनोज नरवणे भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना वायुसेना के अधिकारियों ने दी जमीनी हकीकत की जानकारी। पीएम के दौरे के बाद देश के जवानों का बढ़ा हौसला। पीएम मोदी ने चीन सीमा पर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, गलवान में जवानों ने जो वीरता दिखाई उससे पूरी दुनिया में गया संदेश। हर देशवासी को उन जवानों पर है गर्व। पीएम मोदी ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला। कहा, आपकी जीवटता दुनिया में किसी से कम नहीं। कहा, वीरता ही शांति की पूर्व शर्त। पीएम मोदी ने कहा, गलवान घाटी हमारी है। लद्दाख का पूरा हिस्सा भारत के मान सम्मान का प्रतीक। पीएम मोदी ने कहा, विस्तारवाद हमेशा विश्व शांति के लिए खतरा पैदा किया। विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद है दौर। पीएम मोदी ने कहा, निर्बल कभी नहीं ला सकते शांति। मानवता की शांति और मित्रता जरूरी। पीएम मोदी के लेह दौरे पर बौखलाया चीन। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, हालात बिगड़ने वाले कदम न उठाए कोई पक्ष। पीएम मोदी के लेह दौरे को जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बताया अहम। कहा, इससे सैनिकों का उत्साह तो बढ़ेगा ही साथ ये देखकर चीन और पाकिस्तान की सरकार भी विचलित होगी। प्रधानमंत्री के लेह दौरे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी दी प्रतिक्रिया। कहा, यह थोड़ा विलंब से हुआ लेकिन इससे सेना को मिलेगा संबल। साथ ही कहा, कूटनीतिक मोर्चे पर कमियों को करना होगा दूर। लालू राबड़ी के 15 साल के शासन की गलतियों पर तेजस्वी ने मांगी माफी। कहा, उस वक्त हम छोटे थे, वो दौर था अलग। तेजस्वी के माफीनामे पर तेज सियासत। जेडीयू ने कहा, माफीनामे से नहीं होगी भरपाई। बीजेपी ने माफी को कहा नाकाफी। तेजस्वी यादव के माफीनामे पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का तंज। कहा, माता पिता की कमाई संपत्ति के तेजस्वी भी हकदार, ऐसे में वे हैं दोषी। चुनाव के वक्त माफी सब मांगते हैं। तेजस्वी के माफीनामे पर एनडीए नेताओं के हमले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार। तेजस्वी ने तो माफी मांग ली, अब एनडीए नेताओं को अपने 15 साल के शासन का जवाब देना चाहिए। बिहार में राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी तेज। पटना में बीजेपी नेताओं की क्षेत्र के नेताओं के साथ मंथन। कैमूर, बक्सर और भोजपुर के नेता हो रहे शामिल। कैमूर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 युवकों को किया गिरफ्तार। 2 चोरी की बाइक बरामद। बांका में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। शराब की बड़ी खेप के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। सिवान में युवा जनता दल के महासचिव के बोर्ड लगे गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। रोहतास के चेनारी थाने के उर्दा गांव में भतीजे ने की चाचा की गला रेतकर हत्या। संपत्ति विवाद में वारदात को दिया अंजाम। औरंगाबाद में गणेश हत्याकांड समेत डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। गणेश ने अपनी छोटी बहन की दुष्कर्म के बाद की थी हत्या। अरवल के बंसी थाने के दानियाला गांव में घरेलू विवाद में बहा खून। छोटे भाई नीतीश कुमार की बड़े भाई रजनीश ने धारदार हथियार से की हत्या। रोहतास के संझौली के चौथा इंग्लिश गांव में आपसी विवाद में किसान की धारदार हथियार से मारकर हत्या। पड़ोसी पर ही हत्या का आरोप। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार। शेखपुरा के सिरारी ओपी के मदारी गांव में गड्ढा खोदने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। लाठी और डंडे से हमले में 3 लोग घायल। वैशाली में गैंगवार में मारा गया कुख्यात शूटर आलोक परिचित प्रिंस ने ही घर से बुलाकर मारी गोली। छपरा के नया गांव में भूमाफिया के जमीन और दुकान कब्जे को लेकर ग्रामीणों का भड़का गुस्सा। सड़क जाम कर की यकजनी। मोकामा में अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। हाथीदह और मरांची में पुलिस ने 13 ट्रकों को किया जब्त। सिवान में पीडीएस डीलर की मनमानी पर भड़का लोगों का गुस्सा। मैरवा ब्लॉक के इमलौली गांव के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुंगेर में अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत। साफियाबाद थाने के सिंधिया गांव की घटना। बेगूसराय में ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवार युवक की मौत। घटना से नाराज लोगों ने जाम और अगचनी कर जताया विरोध। नवादा में अतिक्रमण हटाने के लिए लगाई गई सरकारी क्रेन की टक्कर से युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क किया जाम। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
औरंगाबाद के गो में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास विफल होने पर आरोपियों ने लड़की के काटे बाल। गांव के ही विक्रम और चंदन नाम के 2 युवकों पर आरोप। मुंगेर में अपराध की योजना बना रहे 7 अपराधी को पुलिस ने कई हथियार और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड मनोज कुमार का शादी समारोह में हथियार लहराने का वीडियो हुआ था वायरल। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन। 7 जुलाई के बाद शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। भारत बायोटेक बना रहा वैक्सीन। इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं। आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं। और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं, आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिल करके चल पड़ेंगे। भारत माता की जय। लोगों की मौत। अब तक कोरोना से 18,213 लोगों की जा चुकी है जान। 3,79,000 मरीज हुए ठीक। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 231 नए मरीज। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 10,914। कई जिलों को किया गया अलर्ट। झारखंड में 2600 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। गुरुवार को राज्य के 16 जिलों से मिले 109 नए मरीज। पॉजिटिव केस में 80% हैं प्रवासी। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1,86,626। अब तक कोरोना से 8,178 लोगों की जा चुकी है जान। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 18,500 के पार। गुरुवार को सामने आए 350 नए मामले। पटना सिटी में एक हफ्ता के भीतर कोरोना के लगभग 100 मरीज मिलने के बाद कई इलाके को किया गया सील। जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी 18 कंटेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग। जमुई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद भी लोग बेपरवाह, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन, बिना मास्क के घरों से निकल रहे बाहर। नालंदा में लोग अभी भी कोरोना संक्रमण के खतरे को कर रहे हैं नजरअंदाज। बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता ने गुलाब का फूल और मास्क देकर किया जागरूक। इंडिगो ने कोरोना योद्धाओं को दी बड़ी सौगात। डॉक्टर्स और नर्सों के किराए में 25% की छूट का फैसला। 31 दिसंबर 2020 तक मिलेगा फायदा। दानापुर अनुमंडल अस्पताल के 6 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हड़कंप डरे कर्मचारी। अस्पताल को तत्काल बंद करने की मांग। किशनगंज में 200 के करीब कोरोना मरीज मिलने के बाद भी कोरोना को लेकर लोग बेखौफ। ग्रामीण इलाके के हाट बाजारों में बिना मास्क के घरों से निकल रहे लोग। पटना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। आम लोगों को मास्क लगाने के लिए कर रही जागरूक। सुपौल में भी लोग कोरोना के बचाव को लेकर नहीं बरत रहे एहतियात। प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। दुकानदारों से बिना मास्क वाले को सामान नहीं देने की अपील।
बिहार में मास्क नहीं लगाने पर 50 रुपए जुर्माना लगाने का आदेश का नहीं हो रहा पालन, बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे लोग। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर दरभंगा प्रशासन अलर्ट, दरभंगा के एसएसपी बाबूराम खुद सड़क पर उतरे। भागलपुर में भी कोरोना से बचाव को लेकर दिशा निर्देश का नहीं हो रहा पालन, वहीं नियम को लेकर कहीं भी नहीं देखी गई सख्ती। नालंदा के सिलाव में एक दिन में 10 कोरोना मरीज मिलने से दहशत, पूरे सिलाव बाजार को किया गया बंद। गया के एनएमसीएच में लगाया गया सैनिटाइजर फॉगिंग मशीन, अस्पताल में आने जाने वाले सभी लोगों को किया जा रहा सैनिटाइज। पटना सिटी के एनएमसीएच से 5 कोरोना मरीज समेत 14 संदिग्धों को दी गई छुट्टी, दूसरी जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सभी को दी छुट्टी। सहरसा कृषि विभाग के कर्मचारी अनलॉक 2 के नियमों की उड़ा रहे धज्जियां, मास्क पहनना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं है ख्याल। चक्रधरपुर रेलवे कोविड-19 अस्पताल से 6 और कोरोना मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर, रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद मिली छुट्टी। पलामू में कोरोना के खतरों से अनजान बने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे उल्लंघन, मास्क को भी समझ रहे हैं गैर जरूरी। हजारीबाग में 7 साल के एक बच्चे समेत 33 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद हुए स्वस्थ, रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी लोगों को भेजा गया घर। बाढ़ मंडल अस्पताल में नई नवेली दुल्हन और परिजनों ने कराई स्वास्थ्य जांच, किसी में नहीं मिले कोरोना के कोई लक्षण। भोजपुर में अपहरण की आशंका को लेकर जगदीशपुर के साड़ी में लोगों ने आरा मोहनिया हाईवे को किया जाम, समरदह गांव के नारायण यादव 29 जून से लापता। बाघा के थरेया ब्लॉक के वेरेनिया में लेमन ग्रास की खेती से बदली तकदीर, जिला प्रशासन की पहल से किसानों को कम लागत में अच्छी आमदनी। पटना में 2 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल, राजवंशी नगर, कंकड़बाग, लोहानीपुर समेत कई इलाकों में सड़कों पर जमा 1.5 फीट पानी। पटना के बलदेव सहाय पथ पर भी जल जमाव, बलदेव पथ से बुद्ध मूर्ति तक जाने वाली सड़क पर करीब 2.5 फीट तक पानी जमा। बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुआ पटना का मोइनुल हक स्टेडियम, स्टेडियम के बाहरी परिसर से लेकर अंदर तक भरा पानी, पहले से ही बदहाली का दंश झेल रहे स्टेडियम की बिगड़ी सूरत। पटना के मीठापुर बस स्टैंड की भी सूरत बिगड़ी, बस स्टैंड में भरा पानी, चारों तरफ कीचड़ के कारण लोगों को हो रही परेशानी। खगड़िया के गोगरी में कोसी नदी में कटाव, दहशत में लोग, कटाव रोकने के लिए मौके पे काम शुरू। दानापुर के फुलवारीशरीफ प्रखंड कार्यालय के सरकारी आवास में जल जमाव, जर्जर भवन में पिछले 5 साल से रह रहा एक गरीब परिवार। गोंडिया के बायसी अनुमंडल के कई गांवों में नदियों का कटाव तेज, दर्जनों घर नदी में समाये, ताराबाड़ी, कपरिया, बनगामा और जानडोभ पंचायतों में हालात खराब। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, ग्रामीणों को सता रही बाढ़ की चिंता, नदी में अवैध मिट्टी खनन से लोग परेशान। बक्सर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय जल आयोग की टीम अलर्ट, हर घंटे गंगा के बढ़ रहे जलस्तर पर नजर, घाटों पर गोताखोरों की तैनाती। गोपालगंज में सदर प्रखंड के सिहोरवा और पतहरा में गंडक की धारा मुड़ने से तटबंधों के पास कटाव निरोधी कार्य में बच्चों से कराई जा रही मजदूरी। गया के पंचायती अखाड़ा टीओपी के प्रभारी और 8 जवान जान जोखिम में डालकर कर रहे ड्यूटी, जर्जर भवन में रहने को है मजबूर। वज्रपात को लेकर बाढ़ प्रशासन का अलर्ट, माइक से लोगों को घरों में रहने की दी सलाह, बीते 2 दिन में बाढ़ में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, 3 झुलसे। रोहतास के करखैर थाने के फुलआरी में वज्रपात की चपेट में आने से 18 साल के युवक की मौत, चेनारी थाने के पियाकला में भी बुजुर्ग की गई जान। समस्तीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। पटना के दुल्हिन बाजार में वज्रपात में 5 ग्रामीणों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। कटिहार में बिजली गिरने से 2 महिलाओं समेत 3 की मौत, कोढ़ा थाना क्षेत्र के विनोदपुर गांव में हुआ हादसा। भोजपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 महिला की मौत, खेत में मवेशी चराने के दौरान हादसा। बेतिया में आकाशीय बिजली गिरने से 1 युवक की मौत, मवेशी चराने के दौरान हुआ हादसा। बेटा में सड़क के किनारे दीवार गिरने से 1 महिला की मौत, हादसे में महिला की बेटी बुरी तरह जख्मी, बाजार से सब्जी लाने जा रही थी दोनों। नालंदा के योगीपुर में एक झपट्टा मार चढ़ा भीड़ के हत्थे, बीच बाजार में हुई कुटाई। दरभंगा में ज्योति कुमारी के परिजनों से मिले पप्पू यादव, ज्योति की मौत को बताया हत्या, एसआईटी जांच के साथ बतौर थानाध्यक्ष को भी हटाने की मांग। गोपालगंज के विशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया ठाला में बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर डॉक्टर को दी हत्या की धमकी,
क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर के ऊपर ताना हथियार। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद सड़क पर उतरकर पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। अपराधियों की गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। गड़िया के उत्तरी हाजीपुर में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। जमकर की नारेबाजी। बिजली के ट्रांसफार्मर से करंट लगने से कई लोगों की जा चुकी है जान। लखीसराय में सफाई, राशन कार्ड समेत कई मांगों को लेकर महिलाओं का नगर परिषद कार्यालय के पास प्रदर्शन। जमकर नारेबाजी। कोरोना काल का अस्पतालों पर दिख रहा साइड इफेक्ट। रांची सदर अस्पताल और रिम्स की घटी आमदनी। सरायकेला में कारखाने खुलने के बाद सुधर रहे मजदूरों के हालात। मजदूरों का लॉकडाउन अवधि का पेमेंट भुगतान कर रही कंपनियां। कोयला खानों के निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियन की हड़ताल का दूसरा दिन। धनबाद के कोलियरी में काम ठप। मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। खूंटी में अड़की थाना क्षेत्र के खुचांग गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 2 बहनों की मौत। झुलसने के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल ले जाने में की देरी। पारंपरिक तरीके से ही घर पर किया इलाज। गुमला में वज्रपात की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची की मौत। घर में बैठने के दौरान ही गिरी थी बिजली। गुमला में महिला थाना प्रभारी पर हमले के आरोपी की तलाश जारी। पुलिस ने आजाद बस्ती से आरोपी की गाड़ी को किया जब्त। सरायकेला में बायो वेस्ट का निपटारा बनी बड़ी समस्या। स्वास्थ्य विभाग ने आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ शुरू किया समझौते का प्रयास। बोकारो में फर्जी नर्सिंग होम पर एसडीओ चास सुशील रंजन सिंह कार्रवाई। चास धनबाद सीमा पर स्थित आरोग्य क्लिनिक में छापा मारकर फर्जी चिकित्सक बनकर नर्सिंग होम चला रहे आरोपी और उसके सहयोगी को पकड़कर भेजा जेल। खूंटी की पहाड़ी जमीन पर लहलहा रही सफेद मूसली की खेती। खरीदार नहीं मिलने से परेशान है किसान। मुजफ्फरपुर की टिकटॉक क्वीन अनुप्रिया और उनकी टीम ने चाइनीज ऐप टिकटॉक को कहा अलविदा। अनुप्रिया को टिकटॉक की वजह से देश विदेश में मिली थी पहचान। बाबा वैद्यनाथ के ऑनलाइन होंगे दर्शन। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर होगा आयोजन। श्रावणी मेले पर हाईकोर्ट के फैसले का जेएमएम ने किया स्वागत। जेएमएम नेता विनोद पांडे ने कहा कोरोना को लेकर श्रावणी मेला नहीं कराने का सरकार का फैसला सही था, जिस पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर। श्रावणी मेले पर हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी नेता प्रदीप साहू ने भी किया स्वागत। इसके साथ ही बीजेपी ने हेमंत सरकार पर श्रावणी मेले के मुद्दे पर पहले ही हाथ खड़ा करने का लगाया आरोप। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में साहिबगंज का लाल शहीद। सीआरपीएफ में तैनात थे जवान कुलदीप उरांव। 11वें हफ्ते में जियो में 12वां बड़ा निवेश। जियो प्लेटफॉर्म्स में 1894 करोड़ रुपए का निवेश करेगी इंटेल कैपिटल।